बात करेंगे एक चीज़ की, एक पहलू की, जिसमें आप कई बार कहते हैं कि यह इंसान जो है फलाना इंसान है या फिर आपका कोई दोस्त है, वो ऊपर से देखने पर बड़ा भोला नज़र आता है। आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये केस आया होगा। ये इंसान या मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे अंकल, मेरी आंटी जिससे प्यार करते हैं, मेरी पत्नी, देखने में तो भोला या भोली नज़र आते हैं, लेकिन यह अव्वल नंबर के कपटी इंसान है। यह आपको कई सालों के बाद पता लगता है। तो कैसे किसी इंसान के बारे में यह कैटेगरी का आप उल्लेख कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपना D4 चार्ट उठा लेना है। D4 चार्ट से यह पता लग जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में या फिर किसी और के चार्ट को देखना है और पता लगाना है। जैसे आप कुंडली मिलान कर रहे हैं या अपने बच्चों का देख रहे हैं, रिश्तेदारों का देख रहे हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि वह इंसान सही है, ऊपर से मासूम है या फिर अव्वल दर्जे का कपटी है। तो D4 चार्ट आपको उठा के रख लेना है अपने पास। और देखिए, जो हमारी कुंडली होती है उसमें आपको चौथे भाव को, हमारी सारी खुशियाँ और सुखों को D4 चार्ट दिखाता है। और D4 चार्ट में अगर आपका चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा है तो यह एक समस्या का विषय है। चतुर्थ भाव जातक के चरित्र को दिखाता है, दर्शाता ही आप जानते हैं। और चंद्रमा जो है मन का कारक है। यदि चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है तो इंसान जो होगा वह कपटी होगा, लेकिन उसके लिए चंद्रमा का पीड़ित होना जरूरी है। चंद्रमा पीड़ित कैसे हो सकता है? अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, या फिर चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो, या फिर चंद्रमा जो है छठे, 8वें और 12वें मालिक के साथ बैठा हो, तब यह केस बनता है। दूसरी बात, इसको तो आपने नोट कर लिया। दूसरी बात, हम राहु की भी बात यहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी इंस्टाग्राम पे जाकर अपने चार्ट्स, विमसोत्री दशा और कोड जो आपको हमारी वेबसाइट से और एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएगा, शेयर करना होगा। धैर्य बना के रखना होगा। हम 60 दिन के अंदर रिप्लाई करते हैं और कई बार तो जल्दी भी रिप्लाई आ जाता है। आइए, राहु, अगर आपके चार्ट में राहु, स्पेशली D4 की बात कर रहा हूँ, राहु की बात कर रहा हूँ, केतु की नहीं। तो अगर आपके D4 चार्ट में यह राहु आपके लग्न में बैठा हुआ है, इसको नोट कीजिए। राहु अगर लग्न में बैठा हुआ है या फिर राहु जो है आपके चौथे घर पर बैठा हुआ है, डायरेक्ट बैठा हुआ है, तो लग्न या चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति होने से व्यक्ति जो होता है ऊपर से तो मासूम और भोला नजर आता है, लेकिन अव्वल दर्जे का वो कपटी होता है। इसको आपको नोट करना, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। चलिए देखते हैं। इसके साथ ही अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और हमारे ज्योतिष घर ऐप के थ्रू भी हमसे वीडियो एनालिसिस, कंसल्टेशन, किसी भी फॉर्म में रिटर्न कंसल्टेशन ले सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर, 5 नंबर यहाँ पे होगा, 6 नंबर यहाँ होगा, 7 नंबर यहाँ होगा, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, इस तरीके से नंबर होंगे। तो आपको नोट फोकस कितना करना है? पहला तो आपको लग्न को और चौथे भाव को देखना है। यही बताएगा कि इंसान कैसा है, कपटी तो नहीं है, मासूम तो है, कपटी तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 7 नंबर। तो 7 नंबर का मालिक कौन बन जाता है? शुक्रदेव। ठीक है जी। पहला केस है कि अगर ये शुक्रदेव यहाँ बैठा हो छठे में, 8वें में और 12वें भाव में, तो पीड़ा का विषय। ठीक है जी। और अगर साथ ही साथ लग्न में, आपके लग्न में राहु जो है D4 के लग्न में बैठ जाए या चौथे भाव में बैठ जाए, तब भी वो प्रॉब्लम देगा। इसको नोट कीजिए। और आपका चंद्रमा जो है वह भी आपके D4 चार्ट में किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। सिंपल सा यह रूल और लॉजिक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। D4 वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन को देख लीजिए। इंग्लिश वर्जन जल्द से जल्द आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन, और अपने रिश्तेदारों को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना ना भूलिए।